हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर 2024 लेकर आई हूं और यह वार्षिकी 2024 है जो 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का संकलन है। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट का करवाने जा रही हूँ जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग इन्वायरमेंट टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखेंगे, आईआईटी दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। भारत का पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र किसने बनाया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, आईआईटी बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिल्टर के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। आगे है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश ने सरकारी कार्यालयों और विभागों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दिया है। कब से? तो 1 जनवरी 2024 से। आगे देखेंगे, भारत में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल, उदयपुर को नामांकित किया गया है। आगे देखेंगे, दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं के प्रजनन में सफल रहा। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिम तेंदुआ प्रजनन कार्यक्रम है। आगे है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान 2023 के लिए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है। आगे देखेंगे, चीनी वैज्ञानिक ने रेट्रो नाम के एक रिसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। चीनी वैज्ञानिक ने रेट्रो नाम से एक रिसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। आगे देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की है। WMO ने वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की है। आगे है, WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 और 2020 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी किया, जिसमें 2011 और 20 के दशक को इतिहास में अब तक सबसे गर्म दशक माना गया है। आगे है, नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, उड़ीसा जो है, यह दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के योजना से 8500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आगे देखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बन गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। यह एशिया का 5वां हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया और एशिया का 5वां हो जाएगा। नोट में देखेंगे, हानले डार्क स्काई रिजर्व जो पूर्वी लद्दाख में है और जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा पूर्वी लद्दाख। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है पेंच टाइगर और डार्क स्काई रिजर्व हो जाएगा लद्दाख।
आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है। आगे है बायो रेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया है। आगे है उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कसारगोड जिले के चित्तारी मुहाने पर देखा गया है। आगे देखेंगे कि लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है जो जौ के पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। आगे है अरुणाचल प्रदेश ने एयरगन संपर्क अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया है। आगे है IIT जोधपुर की नवोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। आगे है IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश के कम्बलाकोड्डा वन्यजीव अभयारण्य में पूर्वी घाट प्राकृतिक व्याख्या केंद्र खोला जा रहा है। कमलाकोंडम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और यहाँ पूर्वी घाट प्राकृतिक व्याख्या केंद्र खोला जा रहा है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है और गंगा डॉल्फिन जो है ये बिहार का भी जलीय जीव हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ मान्य प्रयोजन के विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे है केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकीकरण पहल शुरू किया है। UNEP ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की जो कूलिंग से लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के तरीके पर प्रकाश डालती है। आगे है केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो गुजरात के कच्छ में हो जाएगा। आगे देखेंगे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थापित करने की घोषणा किया गया है। नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ है तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। आगे है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में दयापुर में अपनी पहली परियोजना जो 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। आगे है ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने नेशनल एफिशिएंटिंग कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फ्रेम प्रोग्राम लॉन्च किया है। जक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
आगे है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। आगे देखेंगे, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के अनुसार भारत अगले 3 दशकों में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि देखा गया है। आगे है, ऑक्सफैम द्वारा जारी जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% सबसे गरीब 66% के बराबर कार्बन उत्सर्जन करता है। विश्व में 1.3 मिलियन मौतें जो है ये गर्मी से संबंधित होती हैं। आगे है, बेंगलुरु ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए C40 सिटीज की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी जलवायु कार्य योजना को शुरू किया है। आगे है, IIT बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेसेंट्स बनाया है जो सूरज की रोशनी को कुशलता से गर्मी में बदल सकता है। आगे है, IIT बॉम्बे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन ने एक ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित की है जो परिवेश के तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करती है। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लचीले और कम कार्बन वाले स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए एक परिचालन ढांचा पेश किया है। आगे है, भारतीय विज्ञान मानक परिषद ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दिशा निर्देश को 9 सूत्रीय मसौदा तैयार किया गया है। आगे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने 2023 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के एक भाग के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की है। आगे, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में विशेष बलों के प्रशिक्षण करने के लिए अपनी पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किया है। ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। आगे है, केरल का केसरगोड जिला आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को इको मार्क योजना अधिसूचित की गई। यह विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने वाला घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग प्रदान करता है। नोट में देखेंगे, प्रशासक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय मानक ब्यूरो। आगे है, जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे के आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना कर रहा है। आगे, 46 अल्प विकसित देशों के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त डाक घोषणा जारी किया है। संयुक्त डाक घोषणा किस लिए जारी किया गया है? तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए। आगे देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दोहरी कीटाणु शोधक सॉलिडिफिकेशन प्रणाली शुरू की गई है जो रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को सुरक्षित और अस्थायी रूप से प्रबंधित करेगी। आगे है, सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2023 में FAO ने 2030 तक वनों के लिए कार्रवाई के लिए CPF कॉल शुरू करने की घोषणा की है। आगे है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे देखेंगे, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने तमिलनाडु में भारत के पहले बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी है। बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ रखी गई है? तो तमिलनाडु में। आगे देखेंगे, भूवैज्ञानिकों ने पूर्वी लद्दाख हिमाचल के बतरसे क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की गई है। मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई है? तो पूर्वी लद्दाख हिमालय के बतरसे क्षेत्र में।
आगे देखेंगे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के सहयोग से कोरल रीफ ब्रेकथ्रू लॉन्च किया है। ब्रेकथ्रू नेक्स्ट देखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान के सामग्री अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। आगे देखेंगे आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पावर ग्रिड कार्यान्वयन एजेंसी है। आगे देखेंगे कोले वेटलैंड जो है यह केरल में स्थित है। कोले वेटलैंड में एक रामसर साइट है जो कैम्बोम्बा फुरकुट्टा नामक एक आक्रामक विदेशी पौधे की प्रजाति से एक नए खतरे का सामना कर रही है। कोम्बोम्बा फुरफुट्टा जो है यह पिंक ब्लूम के नाम से जाना जाएगा। आगे देखेंगे शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने खुलासा किया है कि सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो गई है और दिल्ली में यह 11.9 वर्ष हो गया है। आगे देखेंगे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल की अध्यक्षता में गुजरात में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की 25वीं बैठक आयोजित की गई। आगे है घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेस्ट नामक एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है। आगे है वैश्विक समुदाय के कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया है जिसमें वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक जिसे फंगा शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। ब्राजील के शहर बेलेम आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुखों ने अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। आगे है यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना। आगे है संस्था यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत आधार राशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।